देखिए यहाँ से ये क्वेश्चंस देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, अंडर रूट एक्स, फिर उसके अंदर अंडर रूट एक्स, फिर उसके अंदर अंडर रूट एक्स, फिर उसके अंदर अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 64। और हमें इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आइए। तो अंडर रूट एक्स, उसके अंदर रूट एक्स, फिर उसके अंदर रूट एक्स, फिर उसके अंदर रूट एक्स इक्वल टू 64 दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ से देखिए इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे और उसके दूसरी तरफ भी स्क्वायर करेंगे। ये हमने कर दिया एक तरफ स्क्वायर, तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कैंसिल आउट, और x क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए x ये वाला बाहर आ गया, ये वाला x, और अब क्या क्या बचा इधर, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और यहाँ पर 64 की पावर 2। फिर से देखिए क्या करेंगे, बोथ साइड फिर से स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से देखिए x, फिर अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ पर 64 की पावर 2 और उसकी पावर 2। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने। तो यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस वाली टर्म को अभी इसको एक स्टेप थोड़ा और बढ़ा के लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए ये होल पे है, तो ये होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर x पे भी स्क्वायर होगा और इस वाले नंबर पे भी होगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर कर दिया और इस पे, ठीक है, यहाँ पर देखिए पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, 64 की पावर 4। अब यहाँ से देखिए फिर से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, और ये वाला x बाहर। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर ये वाला, और ये वाला जो हमने, ये जो रूट से बाहर आया, तो बाहर आया x, और क्या बच गया इधर, अंडर रूट एक्स ये वाला, और फिर अंडर रूट एक्स ये वाला। ठीक है, और यहाँ से 64 की पावर 4। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है x की पावर, तो 1 कह सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं है किसी की पावर तो 1 तो होती है, तो यहाँ पर 1 कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आप लोग जानते हैं a की पावर m इंटू ए की पावर n क्या हो जाता है, फॉर्मूला इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। देखिए ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो देखिए बेस सेम है x और x बेस है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पर x की पावर 3। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा, रूट एक्स और अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 64 की पावर 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ये सारे रूट को एक्स को रूट से बाहर निकालेंगे। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर कर करके रूट को बाहर निकाला, अब ये बचे हुए जो 2 एक्स हैं रूट में अंदर, इनको भी हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। फिर से क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो x की पावर 3 और अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर 64 की पावर 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए x की पावर 3 का स्क्वायर, और यहाँ से रूट एक्स और रूट एक्स का भी स्क्वायर इक्वल टू 4 दूनी 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 की पावर 8। ओके, देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक्स की पावर 6, और यहाँ से देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, और ये वाला x भी क्या हो जाएगा, अब बाहर आ जाएगा, और बचा क्या अब सिर्फ रूट x इधर। अब इधर सिर्फ रूट x बचा हुआ है और ये नंबर बचे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए 64 की पावर 8। ठीक, अब यहाँ से देखिए फिर से
कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 होगी, बेस सेम, पावर ऐड, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए x की पावर 7 हो जाएगा ये। ओके, और यहाँ से देखिए क्या बचा है, रूट x। अब देखिए सारे रूट x बाहर आ चुके हैं, सिर्फ एक ये बचा हुआ है। तो एक बार ही हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ताकि ये वाला x भी रूट से बाहर आ जाए। तो यहाँ से देखिए अब फिर से x की पावर 7 और अंडर रूट x का स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ अप्लाई होता है ये। तो x 64 की पावर 8 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से देखिए x की पावर 7 और ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ से ये ऐसे, और 8 दूनी 16, 64 की पावर 16। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 7 दूनी 14, तो x की पावर 14 और इनटू में x, और ये 64 की पावर 16। ठीक है, बेस सेम, पावर ऐड, ऊपर वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x की पावर 15 इज इक्वल टू 64 की पावर 16। क्या अभी हमारी x की वैल्यू निकल गई? आप लोग खुद बताइए, बताइए बताइए। नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि देखिए x की वैल्यू कैसे निकलती है कि सिर्फ इक्वल के एक तरफ, चाहे इस तरफ, चाहे इस तरफ या इस तरफ, ओनली x रहे। ठीक है, उसकी पावर कुछ भी ना रहे। अगर हमें किसी भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो वो नंबर अकेला उस तरफ रहता है, उसके साथ कोई नंबर नहीं रहता, उसकी कोई पावर नहीं रहती एक के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी x की पावर 15 है। ठीक है, तो यहाँ से अभी x की वैल्यू नहीं निकली है। तो देखिए अभी इसको आगे हमें और सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा और। तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, अब मुझे देखिए यहाँ पर सिर्फ x चाहिए, ये 15 नहीं चाहिए। तो ये कैसे होगा? एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा रफली आपको बताता हूँ। x की पावर 15 है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ 1/15 से, तो यहाँ से देखिए 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ये क्या करना पड़ेगा कि 1/15 से दोनों तरफ उसकी पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम दोनों तरफ वो काम करते हैं तो हमारा क्वेश्चन ठीक बनेगा। मान लीजिए अगर मैं इधर कर दूं और इधर ना करूं तो वो गलत हो जाएगा, तो हमें बोथ साइड अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि x की पावर 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/15 से। ऐसा हम लोगों ने क्यों करा, आप लोगों को समझ में आ गया ना, ताकि ये 15 से 15 कट जाए और ओनली इधर सिर्फ x बचे। ठीक है, तो यही काम हमें इधर भी करना पड़ेगा। 64/16 को भी हम लोगों को 1/15 से, उसकी पावर को भी 1/15 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 15 से 15 कट गया, क्या बचा, x इधर सिर्फ, और यहाँ से देखिए इस तरफ क्या हो गया, 64 की पावर 16/15। ठीक, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं इस 64 को क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 64 की पावर 3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, और उसकी पावर क्या है, हमारी पावर क्या थी, 16/15, 16/15। ठीक, अब देखिए 3 एकम 3, 3 बचे 15। तो यहाँ से क्या बचा, x की पावर x इज इक्वल टू 4, और उसकी पावर में देखिए क्या क्या बचा है, 16/5। ठीक है, 16/5। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, 4 की x इज इक्वल टू 4, उसकी पावर 16/5 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 15 + 1/5 लिख सकता हूँ।
क्योंकि जोड़ूंगा तो यही आएगा। ठीक है, ओके। तो यहां से देखिए x इज इक्वल टू 4 की पावर 15/5 15/5 प्लस 4 की पावर 1/5। अब ये हमने कैसे लिख दिया? अब एक चीज़ समझिए, आप लोग ये जानते हैं कि a की पावर m प्लस n इक्वल होता है किसके? यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। किसके इक्वल होता है? a की पावर m गुणा a की पावर n के। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो हमने देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था, बेस सेम पावर ऐड, इसी का ही तो अपोजिट है, इसी का ही तो अपोजिट है। तो हमने इसको ऐसे ब्रेकआउट कर दिया। ये यहाँ पर देखिए मैं साफ से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। x इज इक्वल टू 4 की पावर 15/5 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 1/5। हमने इसको अलग अलग तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया हमने? इस फॉर्मूले से। देखिए एक बार ये और साफ से लिखता हूँ। x इज इक्वल टू 4 की पावर 15/5 इंटू 4 की पावर 1/5, इस फॉर्मूले से। और यहाँ से देखिए 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो x की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई में ये 4 की पावर 1/5। और यहाँ पर देखिए 4 की पावर 3 का मतलब क्या है? ये वाला देखिए 64, तो x इज इक्वल टू 64। और यहाँ से 64 4 की पावर 1/5 को देखिए कैसे सॉल्व करूँगा मैं, ध्यान से समझिएगा। 64 √4 और ये 5, ये मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।